डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मानसून की रफ्तार तेज हो रही है और उसके साथ बढ़ रही है मध्य प्रदेश की चिंता। हर साल बारिश के बाद बाढ़, जलभराव और तबाही की तस्वीरें सामने आती है। इस बार सरकार दावा कर रही है कि तैयारी पहले से बेहतर है, लेकिन क्या ये तैयारी जमीन पर दिखाई देगी? क्या तकनीक समय पर चेतावनी और मजबूत आपदा प्रबंधन हजारों लोगों की जान बचा पाएगा, या फिर एक बार फिर वही सवाल उठेंगे कि तैयारी कम थी और नुकसान ज़्यादा? आज इसी पर करेंगे हम विस्तृत रूप से चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बाढ़ अलर्ट 2026, प्रमुख नदियों पर निगरानी, संवेदनशील जिले चिन्हित, एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीमें तैयार, 24/7 कंट्रोल रूम सक्रिय। मध्य प्रदेश की नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती, सोन और तवा जैसी नदियां हर मॉनसून में कई जिलों के लिए चुनौती बन जाती है। श्योपुर, नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर, विदिशा और बड़वानी सहित कई इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बना रहता है। इस बार प्रशासन पहले से अलर्ट होने का दावा कर रहा है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने समीक्षा बैठक कर किस प्रकार से मानसून की पूर्व तैयारियां होनी चाहिए उसके लिए प्रशासनिक सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय था कि मुख्यमंत्री जी ने तत्काल बैठक कर जो महत्वपूर्ण विषय थे कि किस प्रकार से हम फ्लड मैनेजमेंट कर पाएंगे, किस प्रकार से डिजास्टर की यदि स्थिति उत्पन्न होती तो हम किस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट कर पाएं, साथ साथ हमारे जो जलभराव के क्षेत्र थे उसके लिए क्या एक प्लानिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए डिटेल वो सारे राहत और बचाव अधिकारियों के साथ में बैठक कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के उच्च अधिकारियों को निर्देश है कि जहां जहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है तो एक कमांड सेंटर के माध्यम से उन निचले जल क्षेत्र वाले क्षेत्रों को मैनेज किया जाए। सारे डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट को भी इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर दिए गए हैं कि अतिवृष्टि की दृष्टि में उनको क्या करना है और किस प्रकार से वहां के जान माल का नुकसान हो इसके लिए काम करना है। क्यों बढ़ रहा खतरा? जलवायु परिवर्तन, नालों पर अतिक्रमण, खराब ड्रेनेज सिस्टम, समय पर चेतावनी की जरूरत। विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल भारी बारिश ही नहीं बल्कि अतिक्रमण, खराब ड्रेनेज, कंक्रीटीकरण और जल निकासी बाधित होने से भी बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में राहत से ज्यादा जरूरी समय पर चेतावनी, वैज्ञानिक योजना और मजबूत स्थानीय प्रबंधन है ताकि नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 2 दशकों से ज्यादा समय से भाजपा की सरकार चल रही है, लेकिन जब भी बारिश आती है कोई व्यवस्था नहीं होती है। नालों की ना सफाई होती है, ना कोई ऐसी व्यवस्था होती है। गांव के गांव डूब जाते हैं, जनता परेशान होती है, कोई नाव में रहता है, कोई पेड़ पे रहता है। ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच में मध्य प्रदेश में लोग जीवन यापन करते हैं। गांव तो गांव, शहरों में भी ये स्थिति हो जाती है कि शहरों में निकलना दूभर हो जाता है। सड़कों में गड्ढे ढूंढे कि गड्ढों में सड़कें ढूंढे, ऐसी स्थिति हो जाती है। नाले पूरे भर जाते हैं। मध्य प्रदेश में पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी आपदा प्रबंधन में फेल है। मानसून की चुनौती सामने है, अब असली परीक्षा तैयारी की होगी। क्या सरकार, प्रशासन और जनता मिलकर इस बार बाढ़ के खतरे को कम कर पाएंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? यही आज की सबसे बड़ी बहस है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। चलिए सीधे विषय की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दीपक बलीचा जी है, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। अभय वर्मा जी है, संयोजक है न्याय मंच के, उनका भी स्वागत करता हूं। कुंदन पंजाबी जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका मैं बेहद स्वागत करता हूं। दीपक जी, हर साल हम देखते हैं कि सरकार तमाम दावे करती है, नगर निगम भी दावे करता है कि स्थिति जो है मानसून में बेहतर होगा, लेकिन जब मानसून जो है एक्टिव होता है पूरी तरीके से तो कई जगह हमने देखा है कि सड़कों में पानी भरा जाते हैं, घरों में पानी भरा जाता है। हालांकि सरकार पहले से इस समय एक्टिव है और प्रयास कर रही है कि वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। इस बार की सर क्या खास तैयारी है? दीपक जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही दीपक जी। जी जी।
कुलशेखर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि अति वर्षा, अति बारिश जो है, एक ये प्राकृतिक विपदा है। इसके ऊपर सरकारों का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। किसी का ना कुछ को कोई रोक सकता है, न इसको किसी प्रकार का बारिश को हम ना रोकना चाहिए। अब बात आती है कि इस अतिवृष्टि से जो होने वाले नुकसान है, या अति वर्षा के जो आपदा प्रबंधन के जो पूरी तरीके से हमारी तैयारियां हैं वो कैसी हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो तैयारी है वो पूर्ण रूपेण कर ली गई है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बिंदुवार तरीके से एक एक जिले के कलेक्टरों से बात की है। उनकी एक एक दो बार बैठकें ली हैं। उस बैठकों लेने के बाद उन्होंने अपने ग्राम पंचायत स्तर पे सारी तैयारियों का उनसे जो भी उनके दिशा निर्देश थे वो पूरी तरीके से ले लिए गए हैं। प्रदेश में सारे कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं जो 24 घंटे सातों दिन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और उसके अलावा निचले स्तरों की पहचान करके वहां पे नाव, राहत सामग्री और दवाई, अन्य उपकरणों को भी वहां पे पहुंचा दिया गया है। और मैं देख रहा हूं जिस क्षेत्र से मैं आता हूं एवं पूरे प्रदेश में अलग अलग नगरीय निकायों के महापौरों को, उनके नगर पालिका अध्यक्षों को ये स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे कि आप 4-6 महीने पहले से जो आपकी नालों की सफाई है वो पूरी तरीके से यथावत रहे। गांव में किसी प्रकार की जो ड्रेनेज सुविधा है वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहे। और इस तरीके की जो भी तैयारियां हैं पूर्ण रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसके लिए तैयार है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूंगा और आपको भी जानकारी होगी कि अभी कुछ ही समय पहले 30,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड जो है वो मोहन यादव सरकार ने इसी चीज के रिलीफ फंड के लिए रखा हुआ है। उसके बाद बाढ़ प्रभावित जिलों की बात करें तो उसके लिए लगातार मॉनिटरिंग तो की जा रही है। उसके अलावा कोई भी ऐसी जीरो कैजुअलिटी, कम से कम नुकसान हो और जीरो कैजुअलिटी के माध्यम से हमारी जो सरकार है वो आगे बढ़ रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी कोई भी घटना, दुर्घटना ना हो, क्योंकि एक एक जान, एक एक जीव भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक एक मानव का हम बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैद। ठीक है कुंदन जी, सरकार जो बाढ़ की तैयारियों के दावे कर रही है, कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए आदरणीय पांडे जी, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि वर्षा और अति वर्षा, ये इस पे किसी का कोई जोर नहीं है। लेकिन तैयारियां तो इस प्रकार की होनी चाहिए प्रदेश के अंदर। आज हम देखते हैं आदरणीय पांडे जी, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 22 वर्षों से सरकार है और इसके पहले शिवराज सिंह जी चौहान जी की सरकार थी। अब मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी तैयारी करते थे, ये भी तैयारी करते हैं। लेकिन हर बार दावे, तैयारियां ध्वस्त हो जाती हैं। वो कुछ न कुछ तो कमी होती है ना उसके अंदर, तब तो ये चीजें ध्वस्त हो जाती हैं। बाढ़ जनित क्षेत्र के अंदर लोगों के घर डूब जाते हैं, नदी नाले भर जाते हैं, लोगों को तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं। आम व्यक्ति का जीवन जो है ना बहुत कठिन हो जाता है उन दिनों के अंदर, बारिश के दिनों के अंदर। बिल्कुल। और हम देखते हैं मध्य प्रदेश भौगोलिक रूप से वैसे भी बहुत समृद्ध और बड़ा प्रदेश है। इसके अंदर कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, जिस प्रकार से नर्मदा जी हैं, चंबल है, बेतवा है, ताप्ती है, सोन है, केन है, काली सिंध है। ये सब बड़ी नदियां हैं जो उस समय पे बिल्कुल उफान पे आ जाती हैं। तो इसके आसपास के जिले पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं कई बार, और उससे वर्षा जनित इन सब बातों से बहुत नुकसान होता है। लेकिन हमें सरकार की कमियों के अंदर बहुत सारी खामियां दिखाई देती हैं। हम देखते हैं सरकार तैयारी के वादे और दावे तो करती है, लेकिन वो धरे के धरे रह जाते हैं। हम ज्यादा दूर नहीं जाएं, हम भोपाल की बात कर लें। अभी छुटपुट वर्षा हुई है भोपाल शहर के अंदर। ये एक बहुत बड़े दैनिक अखबार ने आज ही छापा है। मैं आपको दिखा दूं कि ये ISBT भोपाल शहर का एक अपने आप में ठीक है बस टर्मिनल है, जिसके अंदर पूरे देश के अंदर बसें चलती हैं। वो भर गया जरा सी वर्षा से, और कई करोड़ों रुपए से बनाया गया है। ये 48 करोड़ रुपए से 2010 में बनाया गया था। आज इसकी क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर कुछ नहीं कह पाएंगे। हमने देखा था पिछले साल भोपाल शहर के अंदर, मैं राजधानी के अंदर की बात कर रहा हूं, अभी तो मैं गांव देहात की बात ही नहीं कर रहा। गांव देहात के अंदर तो क्या हालात होते हैं वो तो आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है कुंदन जी, कल्पना की कल्पना भी नहीं कर सकते जी।
भोपाल शहर के अंदर हमने देखा कई बार, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर गलियों और सड़कों पे ठीक है, मैं नाव आपके चल सवालों गई। का जवाब लूंगा। ऐसी मैं स्थिति आपके क्यों सवालों का बनती है? जवाब लूंगा दीपक जी से। मैं सबसे पहले अब कुंदन जी के पास जाना चाहूंगा। कुंदन जी भी हमारे जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, क्या लगता है, सरकार तमाम दावे कर रही है, बता रही है कि इस समय हम पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आपदा के समय प्रशासनिक कमी जो है हरदम दिखाई देती है? इस बार आप कैसे देख रहे हैं? प्रश्न मुझसे है ना? अभय जी, अभय जी। अभय जी, अबे जी, जी, मैंने दीपक जी की भी बात सुनी, कुंदन जी की भी बात सुनी। इस साल तो मौसम विभाग का भी चेतावनी है कि वर्षा कम होगी और वर्षा भी पर्याप्त हुई भी नहीं है। सरकारें चाहे जो भी रही हो, और खास तौर से जो अभी पिछले 14-22 वर्ष से मध्य प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश के पिछले अनुभवों से अभी तो मध्य प्रदेश में पर्याप्त बारिश भी नहीं हुई है। बारिश का मौसम, ये तो मालूम है कि हर साल वर्षा होगी, बारिश की ऋतु आएगी और बारिश पर किसी का नियंत्रण नहीं है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा मालूम है लोगों को कि कितना वर्षा होती है, अभी हुई भी नहीं है। यहाँ से आपदा में अवसर देखने की बात होती है। मुख्यमंत्री जी ने बजट निर्धारित कर दिया, ये बात तो आपने बता दी, लेकिन आपने जो पिछले वर्ष की, जो पिछले कई वर्षों से, जब 22 वर्ष से आप सरकार में हैं, आपके पास मास्टर प्लान क्या है? पिछली वर्षा ऋतु में जो बस्तियां डूबी थी, जलमग्न हुई थी, उनके बचाव का आपने अब तक क्या उपाय किया? फिर वही बात होती है, बार बार वर्षा ऋतु आती है, आपके यहाँ से कुछ बजट मंजूर होता है, सरकारें बजट बनाती है, सरकार का ये तो अवसर की तलाश है। आपदा आती है, अवसर तलाशी जाती है। अभी भी आपदा आई है, पूरा मध्य प्रदेश डूब गया। भोपाल जैसा शहर, इंदौर जैसा शहर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, इंदौर, सभी जगह बाढ़ में लोग डूब रहे हैं और कोई इनके पास मास्टर प्लान नहीं है। पिछली वर्षा से, पिछली आपदा से कोई अनुभव नहीं है, कोई सबक नहीं लिया गया, कोई मास्टर प्लान नहीं है। वर्षा होगी, फौरी तौर पर कुछ कार्रवाई होगी, कुछ लोगों को बसाहट दे दी जाएगी, कुछ बदली बांट दी जाएगी और कुछ पुनर्वास करके किसी स्कूल में कैंप लगा दिया जाएगा, किसी गरीब का कोई जर्जर भवन तोड़ दिया जाएगा। अरे जर्जर भवन आप तोड़ते हैं, किसी को आपदा में विस्थापित करते हैं, उसके लिए आपके पास पुराना मास्टर प्लान क्यों नहीं होता? इस जर्जर भवन में रहना किसी की अब मजबूरी हो सकती है। बिल्कुल। डूब क्षेत्र में रहना मजबूरी, आपने अनुमति कैसे दी डूब क्षेत्र में रहने की? आपने पूर्व से बसाहट उछले स्थानों में ले जाने की बात क्यों नहीं की? व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? उत्खनन आप यहाँ देख रहे हैं कि रेत का खनन किस तरह से नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है, नदी की धारा बदली जा रही है, उनके नालों पे शहर बसाए जा रहे हैं। ठीक है, इसका कोई मास्टर प्लान नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं दीपक जी से। ठीक है, कोई मास्टर प्लान नहीं है। ठीक है भाई जी, जवाब लेते हैं। दीपक जी, आप लोग ने क्या मास्टर प्लान है आप लोगों का, सबसे पहले तो ये बताइए। और जिस तरह से अभय वर्मा जी ने साफ कहा कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और पहले जो घटनाक्रम हुए हैं उससे सबक भी नहीं लिया जा रहा है। निश्चित रूप से अभय जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। अभय जी की बात का और हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं कुंदन पंजाबी जी, उनकी बात का बिंदुवार तरीके से आपको जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हर एक घटनाक्रम से, हर एक बात से सीखती है और निश्चित रूप से उस गलतियों को सीख लेके अधिकारियों को और उसकी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से जवाबदेही है और जवाबदेही हमेशा से रही है। और मैं आपको निश्चित रूप से आपके चैनल में पहले भी बता चुका हूं कि किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही न हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, विंध्य क्षेत्र में लगातार लगभग 24 दीपक जी, लेकिन हर साल वो हालात क्यों बन जाते हैं? सवाल तो यही है ना कि आप लोग लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन हर साल वही हालात क्यों रिपीट हो जाते हैं? जी कुलेश्वर जी, मैं उसी पे आ रहा हूं कि ऐसे जो, अगर आप पिछले शासनकाल में जाएंगे, कांग्रेस के शासनकालों में जाएंगे, तो निश्चित रूप से कई महीनों तक रास्ते बंद होते थे, उनकी जो पुलें थी वो पूरी तरीके से ढह जाती थी। पर ऐसा कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में नहीं हो रहा है। आज जिन निचले स्तरों में जल भराव की स्थिति होती है, उन गांवों को पहले ही खाली कराने के लिए बोला जा चुका है और आपके चैनल के माध्यमों से ये बताया जा चुका है। उसके बाद वहां पे जो भी सामग्री, जहां पे आज हमारी पानी बढ़ने की या बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, वहां पे मैंने बताया कि एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, पुलिस और अन्य जवानों को पहले से मुस्तैद किया जा चुका है कि किसी प्रकार की कोई भी घटना ना हो। और अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस भी वहां पे मॉनिटरिंग कर रही है और अगर जहां पे भी पानी बनने की संभावनाएं हैं, उनको अनाउंसमेंट के माध्यमों से, सूचना तंत्र के माध्यमों से सूचित किया जा रहा है कि अब उस क्षेत्र से पहले भी निकाला जा चुका है और बचे कुछ क्षेत्र में उनको निकालने का कार्य लगातार प्रशासन कर रहा है। पर हाँ, ऐसे कार्यों को देखने के लिए
जो कांग्रेस के मित्रों को है उनको वो एसी कमरों से बाहर निकल के धरातल पे जाना पड़ेगा, ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, ग्रामीण अंचलों में जाना पड़ेगा, जो दूर दूर तक उनके लिए संभव नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर का कार्य करता है, मंडल स्तर का काम करता है और बूथ स्तर का और जो ग्राम पंचायत स्तर पे जो हमारी समितियां बनी ठीक है, लौटूंगा आपके पास। कार्यों को मॉनिटरिंग दे रही है और अपने अपने शासन प्रशासन को चीज की सूचना दे रही है। ठीक है तो कुंदन निश्चित जी, रूप से मैं ठीक है, किसी प्रकार की ठीक है दीपक जी, कुंदन जी अपनी बात पूरी देखिए करिए। देखिए आदरणीय पांडे जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर हंसी आ रही है और कितनी सफाई से भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। मैं अभी इनकी कलई अभी यहीं के यहीं आपके सामने खोल देता हूं। ये भूल जा रहे हैं काराम डैम का इतना बड़ा बांध टूटा था, वो किसकी शासन था? आपका ही शासन था ना, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 500 करोड़ रुपए का था श्रीमान जी। भोपाल का मंडीदीप हाईवे अभी पिछले वर्ष 500 करोड़ रुपए का हाईवे टूटा था। जनता का पैसा है, आप उसके ऊपर इस प्रकार से बैठ के झूठ बोलते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। ये सब आपके शासन में आप लोगों की लापरवाही की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से ये स्थिति बन रही है। हम देखते हैं किस प्रकार से आज ही एक प्रमुख समाचार पत्र ने बहुत बड़ा ये छापा है कि करोड़ों उठा लिए, गड्ढे में गए तालाब। ये इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है आज प्रदेश के अंदर। लोगों के टैक्स का, इस प्रदेश की जनता के टैक्स का पैसा किस प्रकार से बंदरबांट किया जाता है। अभी अभय वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं उनका सम्मानपूर्वक ये कहना चाहूंगा। अभय वर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात करी। आपदा में अवसर, आपदा में अवसर ही ढूंढते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और अभी भी ये सिर्फ आपदा में अवसर ही ढूंढ रहे हैं। इतना बड़ा लंबा चौड़ा बजट है, तो अभी तो ये लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे कि कुछ ऐसी कुंदन जी हालात को, ठीक है कुंदन जी, आप आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन हालात को कैसे सुधारा ये भी बता दीजिए। बीजेपी के साथी बैठे हैं हमारे साथ, क्या कमी है उसको कैसे दूर किया जाए ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अपने आप में एक बड़ा समृद्धशाली प्रदेश है। हम सब इसके बाशिंदे हैं, यहाँ के निवासी हैं। यहाँ के लोग ईश्वर की कृपा से सब प्रकार से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अच्छे रहें। किसी के साथ इस प्रकार की कोई घटना दुर्घटना नहीं हो जो प्राकृतिक आपदा जनित हो। सरकार को ऐसी तैयारियां करनी चाहिए, क्योंकि बरसात पे किसी का बस नहीं है। बरसात कहीं कहीं चलिए ठीक है, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं अभय जी के पास रखूंगा। दीपक जी अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। लेकिन मुझे कुंदन पंजाबी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनकी बेबसी और इनका जो इनकी जो हताशा दिख रही है उनके शब्दों में साफ साफ झलक रही है। आज पूरी मध्य प्रदेश जानती है कि दिग्विजय सिंह की सरकार में न सड़कें हुआ करती थी, न पुल हुआ करते थे, और उनकी सरकार में महीनों महीनों तक कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी। बाढ़ के हालात में लाखों की संख्या में जो मृत्युआ हुआ करती थी, मुझे उसके बाद आंकड़े बिंदु और आंकड़े मेरे पास मौजूद है। और आप क्या मेरे पास चैनल के माध्यम से समय नहीं खराब करना चाहता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए एक एक जनमानस उसके लिए जरूरी है, एक एक जनमानस की उसके लिए रक्षा मायने जरूरी है। और कम से कम आपने अपने ही व्यक्तित्व में, अपने ही ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पूरी तरीके से विकास की ओर बढ़ रही है और निश्चित रूप से करती रहेगी। और बाढ़ जैसी आपदा पे अगर आप अवसर उठाने का कोई कार्य कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर रही है। अगर आपदा में कोई अभी राजनीति सीखने की बात कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की। चलिए ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं अभय जी के पास जाऊंगा। मैं अभय जी, कहां पर आप कमी देख रहे हैं, उसको बेहतर कैसे किया जाए, क्योंकि सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है। चूक कहां पे हो जाती है और उस चूक को कैसे सुधारा जाए ताकि ऐसी स्थिति बार बार उत्पन्न ना हो? क्योंकि 22 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। आखिर स्थिति जस की तस क्यों बनी हुई है? मैं सभी महानुभावों से इतना कहना चाहूंगा और आपसे भी, आपके माध्यम से सरकार से भी ये कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशक से अधिक समय से एक सरकार है भाजपा की। आपके प्रवक्ता जी भी बैठे हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं। 22 वर्ष की मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है और 22वां मानसून आया है सरकार के समय में। जिनके पास 22 वर्ष का मध्य प्रदेश का कोई मास्टर प्लान है क्या? वर्षा का, बाढ़ का कोई सर्वेक्षण है? पिछली आपदा का समाधान इन्होंने क्या किया है?
पूरे मध्य प्रदेश के 54-56 जिलों में इनके पास क्या जी, योजना किया है अभय जी, इसी बार से अभय जी बात- बिल्कुल किया है। हमारे पास मास्टर प्लान भी है, हमारे पास तैयारी भी है। अगर ग्राम पंचायत स्तरों पे देखा जाए तो आप पिछले आंकड़े उठा लीजिएगा और अभी के आंकड़े उठा लीजिएगा, उनके उनके नालों की स्थिति उठा लीजिएगा और अभी की स्थिति उठा लीजिएगा। मेरा अध्ययन और मेरी तैयारी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी वो पूर्ण रूप से उस चीज के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, ठीक है, एक एक करके सुनते हैं। मैं किसी फिर प्रकार सबके का- पास में आऊंगा, अभय जी को सुन लेते हैं। ठीक है अभय जी। जी, मैं बोल रहा था कि यहाँ पर पिछले 22 वर्षों की आपदा से कोई सबक है? भाजपा की सरकार है, जो भी प्रदेश की सरकार है, उनके पास कोई योजना है क्या? पिछली जो बाढ़ें आई, 22 मानसून आ चुके हैं, 22वां 21 मानसून गुजर चुके हैं इनके रहते हुए, और 21 मानसून में जहां जहां भी दुर्घटनाएं हुई हैं, बाढ़ जैसी आपदा हुई है, उसके समाधान का, उसकी सुरक्षा का, व्यवस्था का, और नई समस्या तो खड़ी हो गई, उसका कोई मास्टर प्लान नहीं बना, उसका कोई श्वेत पत्र नहीं जारी हुआ, कोई सूचना नहीं जारी हुई नागरिकों के लिए। इसी संदर्भ को लेके कल 9 जुलाई को रीवा में हम लोग बाढ़ और डूब क्षेत्र के समस्या की समाधान के लिए कल कमिश्नर कार्यालय का रीवा में हम घेराव कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश की यही स्थिति है, और यही स्थिति रही तो हम सारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ये स्थिति करेंगे और घेराव करेंगे। जिस दिन पब्लिक डूब जाती है, आपदा हो जाती है, लोगों की जनधन की क्षति हो जाती है, उसके बाद कुछ फौरी राहत दी जाती है। ठीक है, लेकिन समाधान के कहाँ पे नाली नाला स्ट्रोक है, नई नाली जल निकासी मैं की जवाब व्यवस्था देना करना है। ठीक कौन है, सा चलिए नाला जवाब का- देना चाह रहे हैं अभय जी। ठीक है, दीपक जी जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब सुन लेते हैं उनका। दीपक जी अपनी बात मैं करें। सम्मानीय अभय जी ने अभी रीवा क्षेत्र की बात की, विंध्य क्षेत्र की बात की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकेले सतना जिले की बात कर रहा हूँ। 200 से ऊपर आउटसोर्स कर्मचारियों को जो नालों की सफाई के लिए, नगरीय निकाय की उसकी सफाई के लिए, और उतने ही संख्या में ग्राम पंचायतों के लिए उनकी व्यवस्था के लिए, निचले स्तरों को खाली कराने के लिए अकेले सतना जिले और विंध्य क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुस्तैदी से काम किया है। देखिए, किसी भी चीज को भ्रम फैलाना, किसी भी चीज को झूठे तरीके से प्रस्तुत करना और किसी भी चीज को आंकड़ों सहित और तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करने में बहुत अंतर होता है। तो आपका अध्ययन जो है वो निश्चित रूप से थोड़ा सा कमजोर है। हमारी सरकार को 22 वर्ष हुए हैं और 22 वर्षों की में आपदा प्रबंधन ने जो अपने निर्णायक काम किए हैं, जो अपने ऐसे कार्य किए हैं जो जनता के हित में है, और पूरी तरीके से आपदा को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानती है और बहुत बखूबी जानती है। ठीक है कुंदन जी, हम नहीं कहते कि हमारे इस सरकारों में नुकसान नहीं होंगे। निश्चित रूप से ये अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो नुकसान होगा, हो सकता है उसमें जान माल की कहीं ना कहीं कोई घटनाएं भी हों, पर उससे सीख लेके उसको किस तरीके से सही करना है, उस प्रबंधन को किस तरीके से अपने पटरी पे लाना है। जब हमारी सरकार, ठीक है, समय कम है, कुंदन जी का भी एक जवाब ले लेते हैं। दीपक जी, एक कार्यकर्ता मुस्तैद रहेगा और आप देखेंगे आपके चैनल भी कवरेज करेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैसे दवाइयां पहुंचाता है, कैसे भोजन पहुंचाता है, कैसे राशन पहुंचाता है, ये आपका चैनल दिखाएगा। मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूं। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं दीपक जी की लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल, आपके जो दावा करें, हम चाहते हैं कि वही चीज जो धरातल में भी दिखे और लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, कुंदन जी से जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। अभय जी, कुंदन जी जल्दी से अपनी बात करिएगा। देखिए, निश्चित रूप से कहीं पे भी अगर इस प्रकार की आपदा आती है, बाढ़ आती है, तो उससे गांव भी प्रभावित होते हैं, शहर भी प्रभावित होते हैं, सड़कें भी प्रभावित होती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, पुल पुलियां तो लगातार हम देख ही रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बारिश नहीं होती, उसके बाद भी चलते चलते सड़कें धंस रही हैं। कुंदन जी, आप लोगों की जब सरकार थी तब स्थिति सामान्य थी। कुंदन जी, आप लोगों की जब सरकार थी तो क्या स्थिति सामान्य थी? बीजेपी से बेहतर बोलेंगे तो मेरे पास आंकड़े हैं, मेरे पास आंकड़े। अगर झूठ बोलेंगे तो मेरे पास राहत बचाव अभियान की तैयारी करनी होगी। निश्चित रूप से बारिश को रोका नहीं जा सकता, उसकी तैयारी पूरे मुस्तैदी के साथ करनी पड़ेगी। और जो बजट होता है ना, उस बजट की मॉनिटरिंग करनी होगी, उसके अंदर लोग भ्रष्टाचार न कर सकें, ऐसी तैयारी भी करनी होगी। और निश्चित रूप से अभय वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उसके लिए इन लोगों के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। मास्टर प्लान होता तो ये बार बार घटनाएं नहीं होती इस प्रदेश के अंदर। 22 साल से इनकी सरकार है, कोई मास्टर प्लान नहीं है। चलिए अभय जी, जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा, समय बहुत कम है। झूठे आंकड़ेबाजी भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है। मैंने अभी आप इनका झूठ पकड़ के बताया ना, कारम डैम 500 करोड़ का आप बनवा रहे हैं क्या? उसको अब जनता का पैसा लग रहा है, दोबारा से फूट गया, फिर दोबारा बन रहा है, तो उसके अंदर। चलिए ठीक है, छोटा जवाब जो अभय जी का सुन लेते हैं। ठीक है अभय जी, निकाय के ऊपर शहरी बाढ़ की बात की, नगर पालिका, नगर निगम और नगरीय निकाय के ऊपर जिम्मेदारी डाल देना, ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी डालना,
मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा, जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की है। सरकार नगर निगम के नाम से, नगरीय निकाय के नाम से, नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है आदरणीय। नगरीय विकास विभाग चलिए भी ठीक है, भारत समय सरकार- अब इजाजत नहीं दे रहा है, इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार जो है बाढ़ से किस तरह से निपटा जाए इसको लेकर अभी से जो है तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का दावा है कि इस समय स्थिति जो है हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस उस पर कई प्रश्न चिन्ह उठा रही है। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि सरकार जो दावा कर रही है धरातल में किस तरह से उतरता है। आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।